ये दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी हैं। इन्हीं के बदौलत शहर की साफ सफाई होती है। 2018 से ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए निगम स्तर से लेकर सरकार स्तर तक प्रयासरत हैं, लेकिन इनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यानी ढाक के 3 पात। ये सुबह 6 बजे से लेके शाम के दोपहर के 2 बजे तक शहर की सफाई करते हैं, नालों की सफाई करते हैं, गंदगी को हटाते हैं, जिससे कि शहर स्वच्छ और सुंदर दिखता है। लेकिन इनके समस्या का समाधान करने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। निगम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इन्होंने कई बार अपना आंदोलन किया, लेकिन इनके समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। कर्मचारी संघ के नेता है, उन्होंने कहा कि मैं 2018 से आंदोलनरत हूं, लेकिन हम लोग का मामला 2018 से लंबित है। लेकर आज दरभंगा शहर में कई जगह कचरों का अंबार दिखा। कारण यह है कि आज ये लोग 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। मैंने कई कर्मचारी नेता से जानना चाहा कि आप लोग आज जो ये धरना दिए हुए आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इन्होंने कहा कि 10 वर्षों से ऊपर जो कर्मी कार्य कर रहा है उसे अस्थायी किया जाए, वहीं सफाई कर्मी जो एनजीओ प्रथा को बंद किया जाए, हम लोग का अभिलेख सेवा पुस्तिका बनाया जाए। 2018 से हम लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को निगम स्तर से लेकर सरकार स्तर तक हम लोग के समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। हम लोग काफी आक्रोशित हैं। हम लोगों के पास भी हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं। हम लोग के समस्या का समाधान देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक नालों की सफाई करते हैं। आखिर हम लोग का बच्चा कहां जाएगा, हम लोग का भविष्य कहीं दिख नहीं रहा है। एक नेता है, उन्होंने कहा कि हम लोग का बाल बच्चा कहां पढ़ेगा। हम लोग के लिए ना अलग से अस्पताल है, ना हम लोग के लिए अलग से कोई स्कूल है जहां बच्चा हम लोग का पढ़े। हम लोग पूरे शहर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन नगर निगम स्तर से ना हम लोग का कहीं स्कूल है, ना हम लोग का अस्पताल है कि जहां हमारे बच्चों की देखभाल हो, हमारा बच्चा पढ़ सके। 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार में हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग का शोषण होता है, हम लोग के समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। सीधे ले चलते हैं। कई नेताओं ने आज के हड़ताल के संबंध में मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। उन्हीं की जुबानी एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अभी हम खड़े हैं दरभंगा नगर निगम में। ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बदौलत शहर की साफ सफाई होती है। अगर ये लोग साफ सफाई करना छोड़ दें तो दरभंगा शहर की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आज अगर आप शहर में भ्रमण कर लेंगे तो हर चौक चौराहे पर जो है सो गंदगी का अंबार है। ये ऐसे कर्मी हैं जिनके बदौलत हर वर्ष स्वच्छता के लिए नगर निगम जाना जाता है, और जब शहर से बाहर हम निकलेंगे तो नगर निगम के कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर जो है जो साफ सफाई करते हैं। लेकिन तो इन लोगों के समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। वर्षों से ये अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज इनका दब कर रह जाता है। कहाँ दब कर रह जाता है तो ये जो इनके संघ के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जानेंगे। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, इनके मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का, और क्या आप लोग के साथ समस्या है, और आप लोगों के समस्या को क्यों नहीं सुना जाता है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप लोग यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग किस प्रकार के कर्मी हैं और क्या समस्या है। देखिए, हम लोग दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग की मांग है। मांग हमारी कुछ है नहीं, छोटी सी मांग है कि एनजीओ प्रथा को बंद कर दे। ये सारा कहानी 2018 से स्टार्ट हुआ। अगर हम लोगों का सेवा अभिलेख बना हुआ रहता तो आज हम लोग इस स्थिति में नहीं आते। सेवा जब बार बार लोकायुक्त मांग रही थी तो हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, हम लोग को क्या पता रहता है। यूनियन है यहाँ पे, कर्मचारी है यहाँ पे, ऑफिस पे टेबल पे वहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इन लोगों को जानकारी रहना चाहिए कि 4 ग्रेड कर्मचारी नाली गिर रहा है, मोड़ी गिर रहा है। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा हम लोग खड़े हुए थे। इतना मरीज था, इतना महामारी फैली हुई थी, उस टाइम में हम लोग खड़े थे। हम लोग का हक नहीं मिलता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोग का सिर्फ यही है कि सेवा पुस्तिका जो अभी बनने सरकार जो आदेश दी है, सेवा पुस्तिका खोले, बाकी पन्ना पर नहीं खोले। उसका बुक बनता है, सेवा बुक वो सर्विस बुक बोला गया तो बुक खुले, पन्ना पर ना खुले, बुक बने। आप लोग का जो मांग है, आप लोग कह रहे हैं कि अस्थाई का मांग है। हम लोग का प्रथम मांग सिर्फ अस्थाई है कि जितना भी सफाई कर्मचारी, जितने भी नगर निगम में है, बिहार के जितने नगर निगम में है, सरकार से भी हमारी मांग है। सरकार को हम ये भी कहेंगे, नगर निगम जहाँ भी है बिहार में, सभी को एक पत्र जारी कर दे कि जितना भी सफाई कर्मचारी 10 वर्षों से ज़्यादा खट चुके हैं उनको अस्थाई अविलंब करे। तो क्या आप लोग का अस्थाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। बार बार सरकार से कितना लड़ेंगे। काम करे कि लड़े, बाल बच्चों को पढ़ावे कि लड़े।
अच्छा, आपका यूनियन जो है, आपके यूनियन के संघ के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं के आह्वान पे आज हम लोग हड़ताल किए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो वो आप लोग के लिए कभी पहल किया? बहुत पहल किए हैं। सरकार से हम लोग प्रधान सचिव तक गए, मुख्यमंत्री तक गए। इससे पहले आरजेडी के उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, हम लोग स्वयं खड़ा होकर बोले कि हम देंगे, मगर वो भी उस बात से मुकर गए। क्या आप लोग क्या करेंगे अब आप लोग? अगर इस बार हम लोग का 1 दिवसीय धरना है, अगर मांग नहीं पूरी होती है, सभी को, जितना भी एनजीओ कर्मी है, सभी को नगर निगम का दर्जा देना होगा, सेवा पुस्तिका खोलना होगा, जितना कर्मी है सबका सामान्य काम का समान वेतन देना होगा। अगर नहीं होती है तो दोबारा हम लोग पत्र जारी करेंगे, महासंघ को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, सभी जिला पदाधिकारी को लिखेंगे और उसके बाद काला बिल्ला लगाकर पूरे शहर में काम को बंद करके काम करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पूरा क्या मामला है? देखिए, दरभंगा नगर निगम या कहीं भी कोई भी ऑफिस में 2 ही प्रकार के कर्मी होते हैं। एक होते हैं पक्के कर्मी, एक होते हैं कच्चे कर्मी। लेकिन सरकार के डिवाइड एंड रूल के हिसाब से कर्मियों को वर्गीकरण किया गया है। किसी को आउटसोर्स कर्मी कर दिया गया है, किसी को दैनिक कर्मी कर दिया गया है, किसी को संविदा कर्मी कर दिया गया है। जबकि 2010 से संविदा यहाँ बंद है। और माननीय नगर आयुक्त महोदय ने बोला था, कुमार गौरव सर ने बोला था कि हमारे यहाँ कोई भी संविदा कर्मी नहीं है। लेकिन फर्जी संविदा कर्मी के नाम से कुछ लोग यहाँ जो कार्यालय में बैठे मठाधीश है, वो लोग उनको सीएल का लाभ दे रहे हैं। यह डिवाइड एंड रूल और चमचागिरी और दलाली में लगे हुए हैं। हमारे स्थापना में बैठे हुए हैं लोग। अब स्थापना प्रभारी के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये सारा काम, ये लोग करते हैं। हम लोग कोई पत्र देते हैं, आज ये आक्रोश जो है, ये सही मायने में हम लोग कोई भी मांग देते हैं तो स्थापना में उसको जांच दिया जाता है, उस पत्र को आगे बढ़ाया ही नहीं जाता है। कोई भी मांग हम लोग चिट्ठी लाते हैं तो सत्यापन के लिए नाम पर ठगा जाता है। जबकि पूरे बिहार में लागू है, अन्य नगर निकाय में लागू है, लेकिन यहाँ जो है वो पत्र को जांच दिया जाता है। और आप लोग कह रहे हैं कि 2018 से है, इसकी जानकारी आपने कभी नगर आयुक्त या संबंधित पदाधिकारी को दिया? जिला कमिश्नर प्रमंडलीय आयुक्त को भी दिया। आज वही कारण है जो सर्विस बुक खुल रहा है। हमारे पास पत्र भी है, हमने प्रमंडलीय आयुक्त को संज्ञान में दिया था। हमने तो जांच भी करवाया है कि जो फर्जी एनजीओ की बहाली की जाए उसकी जांच की जाए। दैनिक संविदा पर कौन है उसकी भी जांच की जाए, क्या वो विज्ञापन से बहाल है या ऐसा ही उसको संविदा का लाभ दिया जा रहा है। हमने उसके ही जांच किया, लेकिन यहाँ पर सभी पत्र को दबा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी मिली भगत की ये लग रही है। इसका काम हम लोग, चूँकि अभिलाषा शर्मा से हम लोगों की बात हुई थी, प्रधान सचिव से थी नगर विकास विभाग की, उसको चुनाव के समय में ट्रांसफर कर दिया गया था। हम लोग मांग करेंगे कि सरकार प्रधान सचिव लेवल पर फिर अगर बात होती है तो हम लोग ये सारा कोरा चिट्ठा जो है खोलने का काम करेंगे। माने आप लोग का जो शोषण है नगर निगम के पदाधिकारी ही कर रहे हैं क्या? हम लोगों का शोषण नगर निगम के पदाधिकारी तक का तो बात ही नहीं जाता है, उसको तो दिग्भ्रमित किया जाता है। ऑफिस में जो बैठे हुए हैं अधिकारी है उसके द्वारा। किस ऑफिस में? फिर किस ऑफिस में? जिस लेवल पर जाता है सब जगह तो वहीं पर बैठे, सब लोग तो वहीं बैठे हुए हैं। किसी एक का नाम क्या कहे, पर सब जगह तो वहीं बैठे हैं। ट्रांसफर के नाम पर सिर्फ फील्ड में ट्रांसफर होता है, कार्यालय में बैठे हुए लोगों को थोड़ी ट्रांसफर होता है। तो क्या इसकी जानकारी आप नगर आयुक्त को दिए हैं? मिलेंगे इस मामले को? बिल्कुल मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे भी और मांग पत्र के साथ अल्टीमेटम भी देंगे अगर मांग नहीं पूर्ति होती है। और हम लोग सुनिए, हम लोग इस संबंध में नगर आयुक्त को 2 बार रिमाइंडर भी दिए हुए हैं। आखिरी रिमाइंडर के बाद अगर नहीं मानती है तो हम लोग न्यायालय में जाने का काम करेंगे। यहाँ देखिए, सफाई कर्मी के साथ समस्या है, इतना समस्या है। देखिए, जो सफाई कर्मी नाला मोरी दिन रात काम कर रहा है उसका वेतन जो 8000 दिया जा रहा है, और जो 8000 से बोलता है दैनिक का संविदा परमानेंट है। सबसे पहले जो कमीशन खोरी एनजीओ को हटा के सबको एक समान एक वेतन दे। कहीं पर लिखा हुआ नहीं परमानेंट दैनिक संविदा अलग अलग कचरा उठाता है, कोई अलग उठाता है, सब एक रंग कचरा उठा रहा। फिर एक रंग वेतन दीजिए ना उसको। जहाँ जिंदगी बिता दिया सारा जिंदगी, कोई 55 साल 60 साल हो गया, आज तक सेवा पुस्तिका नहीं खुला है। सेवा पुस्तिका के लिए बोलते बोलते थक गए, तो 2 पन्ना का सेवा विवरण बना रहा था, 2 पन्ना का। तो हम लोग ने कटिहार से लाके किताब दी है कि किताब से बने, लेकिन उस किताब पर भी आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि सेवा पुस्तिका जल्द से जल्द खुले। और दैनिक संविदा एनजीओ है, अगर मान लीजिए किसी के घर में जो भी आउटसोर्सिंग है, क्या किसी घर में शादी ब्याह नहीं है, मृत्यु नहीं है, और वो व्यक्ति कहीं जाता है तो उसका हाजिरी कार्ड दिया जाता है, या कहीं का उचित है? किसके द्वारा कार्ड
काट दिया जाता है? अरे विभागीय के द्वारा काट दिया जा रहा है, उसको छुट्टी नहीं दिया जा रहा है दैनिक संविदाओं का। मतलब अन्य नगर निगम में जैसे कोई भी चीज़ है पटना नगर निगम में भी लागू है। अब आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग अभी एक दिन का दिवसीय हड़ताल किए हैं और उसके बाद आगे भी देखते हैं, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो अनिश्चित हड़ताल में जाएंगे। बैठने वाले हम लोग नहीं है। महासंघ से भी हम लोग का बात लगातार चल रही है और हम लोग जितना जल्दी हो सके अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मी का हक का लड़ाई यही है। मान लीजिए अब नगर निगम सरकार कहता है महादलित के लिए हम ये कर रहे वो कर रहे हैं, सरकार बड़ी बड़ी स्कीम निकाल रहा है। एक भी स्कीम निकाला कि नगर निगम के सफाई कर्मी का बच्चा को एक पर्सनल स्कूल खोला, जैसे आर्मी का ऑफिसर के बच्चा के लिए केंद्रीय दल के भी उस तरीका से एक भी स्कूल होना चाहिए जो नगर निगम अंतर्गत नगर निगम में होना चाहिए, जो प्राइवेट की तरह ट्यूशन स्कूल का व्यवस्था हो, जो नगर निगम सफाई कर्मी का बच्चा ही पढ़े। ऐसा कोई व्यवस्था नगर निगम में नहीं है। दूसरी बात, एक भी हॉस्पिटल नगर निगम में नहीं है जो इतना नाली मोरी में काम कर रहा है, कोरोना काल में करा, हर जगह करा, मतलब अपना जान को जान नहीं समझा, बेजान समझ के काम किए। मेरे साथ ही बाल बच्चा है 5 साल 2 साल 1 साल का, क्या सबके पास है ना हो? इसके बाद भी हम लोग नाली मोरी में काम किया है। एक बार भी मेरे लिए एक भी सरकार या किसी बोर्ड के माध्यम से भी एक हॉस्पिटल नगर निगम में होना चाहिए, जो हॉस्पिटल में सफाई कर्मी दिन रात 24 घंटा जिस समय है तुरंत उसका एडमिट इलाज तुरंत होना चाहिए। वो क्यों डीएमसीएच जाएगा सफाई कर्मी के लिए? आखिर आर्मी स्कूल में आर्मी विद्यार्थी के लिए, आर्मी सेना के लिए स्कूल है ना, आर्मी के बच्चा कहीं पर पढ़ रहा स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं है? फिर हम लोग के लिए सब क्यों है? सरकार का महादलित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा कानून लागू कीजिए ना। ऐसा कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, जो भी आते हैं दरभंगा में, प्रधानमंत्री हो माननीय मुख्यमंत्री हो, जो भी है, दिन रात सफाई कर्मी लगे हुए रहते हैं दिन रात, और उसके बाद उसके लिए क्या सेवा ऐसा सरकार देते हैं? 54 करोड़ 55 अरब रुपया का स्कीम लागू करके चले जाते हैं। एक बार भी कहता है कि पूरे बिहार के नगर निगम को एक स्कूल दे दिए जो नगर निगम के बच्चा पढ़ेगा? बोलता है कोई नहीं बोलता। एक हॉस्पिटल मांग रहे, लेकिन इस मांग को हम प्रधान सचिव तक ऊपर तक लेके जाएंगे। नगर निगम में एक स्कूल एक हॉस्पिटल जरूर दिवाएंगे। इसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा न्याय तक, पूरे कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इस मामला को लेके जाएंगे। मेरा नाम कुलदीप कुमार हुआ, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन का प्रदेश कोषाध्यक्ष।